ओम शांति। 5 पुण्य कर्म कौन से करें? 5 पुण्य कौन से हैं जिससे बाबा ने कहा ऐसे वो कौन से पुण्य करें जिससे पाप का खाता कटता जाए और भाग्य का सितारा चमकता जाए। पुण्य तो बहुत बाबा ने हम बच्चों को सिखाए हैं, बाबा ने बहुत सारे पुण्य बताए हैं, लेकिन उनमें से कोई 5 ले लो। लेकिन आज जो आपको बताएंगे वो पुण्य करने से भाग्य का सितारा आपका चमक सकता है। इतनी गति से पाप का खाता खत्म होगा और पुण्य इतना ऊंचा जाएगा। हमारे दुख, तकलीफ, समस्याएं, ये सब किया हुआ हमारे पाप कर्मों का ही फल है। तो हम इतना पुण्य करें कि उनका असर हमारे ऊपर ना हो, हमारा चित्त एकदम शांत हो जाए और हम सफलता मूर्त बन जाएं। सदैव हम खुश रहें, हमारा परिवार खुशी रहे, हम हल्के रहें, तनाव मुक्त रहें, टेंशन फ्री रहें। ये तो हम कर सकते हैं पुण्य कर्मों से। लेकिन पुण्य में सिर्फ पुण्य नहीं करना है, पुण्य का बल चाहिए हमें। बल माना नेकी कर दरिया में डाल, कोई कामना नहीं, निस्वार्थ भावना से श्रेष्ठ कर्म करते चलो। और क्योंकि पुण्य का जो बल होता है वो हमें निर्भय बनाता है, और जो निर्भय होता है वो कुछ भी कर सकता है। कम से कम 5 पुण्य आपको रोज करने हैं। कम से कम आज दुनिया में तो मानो लोग करते ही हैं, और बाबा ने भी बताया है कि बहुत सारे पुण्य हैं, लेकिन आज आपको 5 पुण्य बताते हैं। सबसे पहला पुण्य है मनसा सेवा, और मनसा सेवा में आ जाता है हमारा सकाश। मैंने सकाश तो डेली देना है, सबको सकाश देना है। अमृत वेले सकाश दे सकते हैं, लेकिन बाबा ने कहा कि अमृत वेला एक स्वयं के लिए है, फिर भी उसके बाद, उसके पहले या बाद में सभी आत्माओं को हम सकाश दे सकते हैं। सबको पता है सकाश कैसे देना है। अमृत वेला है, नुमाशाम योग है, यह दिन में भी कभी भी हम दे सकते हैं। पहले शिव बाबा से हमें वाइब्रेशन लेना है और फिर अनेक आत्माओं को हमें सकाश देना है। उसके जीवन की जो विपदाएं हैं उसका रास्ता तो उसे खुद ही मिल जाता है। सकाश देने वाली आत्मा की सामने कोई भी परिस्थिति टिक नहीं सकती है। दूसरा है मुख। जो हमारा मुख है वो बड़े बड़े पाप नहीं करता, लेकिन किसी की हीन भावना वाले शब्द बोले, किसी को निराशा करने वाले शब्द बोले, तो अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें। बोल द्वारा भी पाप होते हैं, और पुण्य कर्म हमारे बोल द्वारा भी पाप कर्म होते हैं और पुण्य कर्म भी होते हैं। अगर पुण्य नहीं कर सकते तो पाप तो मत करो। कहते हैं ना, एक चुप 100 सुख। तो अपने शब्दों को कंट्रोल करना है। हमारे बोल से किसी के आंसू निकले ऐसे बोल हमें नहीं बोलना है। बाबा ने कई बार मुरलियों में बोला है कि हमारे शब्दों से, हमारे व्यवहार से किसी को दुख ना पहुँचे, कष्ट ना पहुँचे, सबको सुख देना है। तो बाबा कहते कि हमारे बोल से किसी के आंसू निकले ऐसे बोल नहीं बोलना है। ऐसे बल्कि ऐसे बोलना है कि मुर्दा भी सुनने से जिंदा हो जाए, ऐसे बोल हमें बोलना है। रोता हुआ आए और हमारे पास से हंसता हुआ जाए, ऐसे बोल। निराशा वालों में आशा भर जाए। जब भी हम मुख खोलें तो हमेशा शुभ शुभ ही बोलें। बाबा ने हमें एक स्लोगन दिया है, वो हमेशा
याद रखना। वो बाबा ने कौन सा स्लोगन बताया है? कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। तीसरा पुण्य कर्म है तन की सेवा। तन किसी का काम नहीं आता है, ये तो सभी जानते हैं। ना किसी का काम का रहेगा। जब शरीर छूट जाता है, आत्मा चली जाती है, तो ये जलकर राख हो जाता है। तो कहते जब तक ये जिंदा है तभी तक ये किसी के काम में आ सकता है। उसको यूज करें, तन से सेवा करें, यज्ञ सेवा करें, कोई भी सेवा, छोटी बड़ी कोई भी सेवा हो, ट्रस्टी होकर के रहना है, सेवा करना है और हर कर्म करावनहार की स्मृति से करते रहना है। बाबा कहते हैं कि कोई भी कर्म करो, लेकिन कोई भी कर्म करो, कोई छोटा बड़ा कर्म नहीं होता है। बाबा की सेवा करो, सेवा है। बाबा ने तो कहा ही है कि हड्डी हड्डी सेवा में लगानी है। चौथा है धन की सेवा। धन चलायमान है, सभी जानते हैं, एक जगह ठहरता नहीं है, उसको एक जगह आप रख भी नहीं सकते हैं। माना कि मेरे पास आज 1000 रुपये हैं, मुझे कुछ चाहिए तो मैंने दुकान वाले को दिए, वो उसके पास चले गए, उसने चाहिए उसने किसी और को दिया। इसलिए बाबा कहते हैं कि धन हमेशा चलायमान होता है, एक जगह नहीं रुकता है। इसलिए यथाशक्ति बाबा के कार्य में यूज़ करो, अपना थोड़ा सा भाग्य बनाओ। 100 रुपये हैं, 1000 रुपये हैं, उसमें से थोड़ा निकाल के, चाहे 1 रुपये भी निकालो, बाबा के यज्ञ में जरूर लगाओ। यह पुनः जो धन है वो 1 का 100 गुणा उसको वापस मिलता है, लेकर के आता है। जितना हम पुण्य कर्मों में ईश्वर की सेवा में लगाते हैं उसका रिटर्न जरूर मिलता है, और धन वो अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो बाबा के यज्ञ में यथाशक्ति जरूर सफल करना है, स्वयं की इच्छा से। बाबा को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन बाबा के यज्ञ में हमारा सफल हो जाए, इसलिए बाबा के यज्ञ में जरूर सेवा करनी चाहिए। 5वां पुण्य कर्म है, वो है लोगों को परमात्मा से मिलाना, परमात्मा का संदेश लोगों तक पहुंचाना। ये 5वां पुण्य है, ईश्वर का संदेश देना, ईश्वर को मिलाना और बाबा से मिलाना, और उनको बताना कि भगवान आया हुआ है। और वो आत्माएं आते क्यों नहीं हैं? क्योंकि उनको हमारे में वो दिखता नहीं है जो उनको दिखना चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे, अब सुनने और सुनाने का समय नहीं रहा, अब आपको ज्ञान मूर्त बन करके दिखाना है। अब आपको चेहरे और चलन से सेवा करनी है। ये है बाबा कहते सबसे बड़ा पुण्य कर्म, क्योंकि हमारे चलन और चेहरे से ही सेवा होगी। क्योंकि आज सुनना ज़्यादा पसंद कोई नहीं करता है, ना किसी के पास टाइम है, लेकिन हमारे व्यवहार से, हमारी धारणा मूर्त व्यवहार से ही उनको बाबा का परिचय मिलेगा, संदेश मिलेगा कि ये फरिश्ते जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि अब सुनने सुनाने का समय नहीं रहा है, अब हमें ज्ञान मूर्त बनकर अपने चेहरे और चलन से बाबा का संदेश देना है। तो ये थे 5 पुण्य कर्म। तो पुण्य कर्म तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेन 5 पुण्य कर्म हैं वो ये हैं जो हमें रोज करना है और जरूर करना है। इसलिए बाबा ने कहा है कि समय के अनुसार इनको जरूर करना है, और अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं कर पाएंगे तो कभी नहीं कर सकते, इसलिए कल पर नहीं टालना है, अभी से और आज से ही हमें करना है। अच्छा, ओम शांति। ओम